मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अनीस शेख। यहाँ पे अयाज अहमद ड्राइवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी, जिन्होंने पिछली बार सरपंची का भी इलेक्शन लड़ा था। तो इनको परसों 5-6 दिन पहले जो थाने में ले गए थे कुड़ाल में, आपको क्यों ले गए थे सर? हम आपसे जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप मुझसे क्वेश्चन की मतलब करते हैं। तो ऐसे मतलब क्वेश्चन है कि थाने में मुझे कि हक की जो लड़ाई लड़ेगा उसकी ज़बान को कंट्रोल लगाते हैं। नहीं, थाने में आपको क्यों लिया गया? मतलब यही कि हक की आवाज़ देता था मैं। जैसे ड्राइवरों को 40-40 रुपये जो है एजेंट ले जाते हैं और सवारी भर के नहीं देते हैं, दूसरा आता है वो भर लेता है सवारी, उसका जो है वो ऐसे बेचारा खाली खाली जो घर जाता था। उनकी आवाज़ थी कि भाई हमें भी एक एजेंट चाहिए, जाकि 45 गाड़ी जो है मेरे अंडर है, कंडक्ट नंबर है, सब कुछ है। तो इसी वजह से उन्होंने मुझे जो है थाने तक ले गए, क्योंकि मैं पूरा हिंदुस्तान का पानी पी के आया हूँ। मेरी ज़बान कहाँ कंट्रोल हो सकती है, थाने में नहीं हो सकती है। थाने में मुझे ले गए, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो ड्राइवर 10-20-25 मेरे साथ आए, बोला हमने अयाज को उठाया तो हम इसके पीछे ढाल बन के। नहीं, क्यों लिया आपने? आपकी क्या मांग थी? मेरी मांग यही थी कि तोल मतलब बराबर होना चाहिए। जैसे एजेंट है मतलब तोल बराबर होना चाहिए। उनकी गाड़ियां जो है मार्केट से भर के जाती है रामबन, जब तक हम ऊपर से पहुंचते गाड़ियां जाती है मार्केट से भर के, खासकर एजेंटों की गाड़ियां, चाहे मेटाडोर हो चाहे सोमो हो, जो भी हो, तोल बराबर वहां पे नहीं है। इसलिए हमारी जुबान को कोई लाकम नहीं लगा सकता है कि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। मैं आरटीओ कमिश्नर से रिक्वेस्ट करूंगा, और ये भी डराते हैं ड्राइवरों को कि हम आपको आरटीओ से चालान कराएंगे। कैसे करा सकते हैं? नहीं, कौन डराता आपको? वही एजेंट डराते हैं। बाकी ड्राइवर मेरा तो जियो। आपसे आप कोई क्यों डराते हैं? अगर बाकी किसी को ड्राइवर नहीं, मुझे तो नहीं डराते, लेकिन ड्राइवरों को बोलते हैं भाई अगर आप नहीं मानोगे हम आरटीओ से आपका चालान कराएंगे। लेकिन वो एक ऑफिसर होता है, आरटीओ जो होता है ना, वो एक ऑफिसर होता है, उसको पूरा जनता का ख्याल होता है। अगर मुझे आरटीओ के साथ बनते हैं, मैं बोलूंगा फलानी गाड़ी को आप चालान करें, लेकिन वो गलत है, वो गलत है, वो ठीक नहीं है। अच्छा, तो फिर आपने उनसे क्या डिमांड की जिस वजह से आपको थाने में ले गए? मतलब मैंने डिमांड यही की थी कि एक एजेंट होना चाहिए। ड्राइवरों में सार ने 45 जो ड्राइवर 45 ड्राइवर जो है ना, उनने मुझे डिमांड की भाई एक एजेंट होना चाहिए पोगल का। अच्छा, पोगल का। जी सर। तो उसके लिए वो आपको नामजद कर रहे थे? जी सर, जी सर। तो कितने ड्राइवरों ने आपका साथ दिया था उसमें? कोई 45। तो आप उसके बाद बने एजेंट? नहीं, अभी कहाँ बना, अभी मैं जा रहा हूँ आगे। इन्होंने सोचा कि इसको हम थाने में ले जाएंगे, इसकी जबान को कंट्रोल कराएंगे, लेकिन मैं वो आदमी नहीं हूँ। जो हम बोलते हैं वो हम करके दिखाते। तो कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ आरटीओ कमिश्नर के पास। अटैक मैं करूंगा वहीं पे, क्योंकि मैं बोलूंगा अगर हक और इंसाफ की लड़ाई जो लड़ाई जाएगी वो वहीं पे मैं लड़ाई। तो क्या रहेगी आपकी डिमांड उनके सामने? बस मेरी डिमांड यही रहेगी कि तोल बराबर होना चाहिए। हमारी गाड़ी जो है 45 गाड़ी है, वो मतलब एक एजेंट होना ही होना चाहिए। चाहे मुझे नहीं चुने, लेकिन किसी और को चुने, लेकिन तोल बराबर होना चाहिए। चलो ठीक है। ये हमारे साथ अयाज अहमद थे, जो कि इन्होंने पिछला जो सरपंच इलेक्शन का भी लड़ा था पोगल ऐसे, जो ड्राइवरी का काम भी करते हैं। इनका यही कहना है कि परसों जो मुझे थाने में ले गए, इस वजह से ले गए कि मैं बनना चाहता था उनका एजेंट। तो उस पर तो कोई, इन्होंने कहा कि वो मसला हल नहीं हो, मैं आगे जाएंगे आरटीओ तक पहुंचेंगे और अपना कमिश्नर तक पहुंचेंगे, अपना इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। देखते रहे हमारा चैनल। वस्सलाम।